morning, students. Today we start chapter number 2, relation and function. Is an important chapter beta for the plus 2 point of view beta. So we will start first definition beta. Order pair. Order pair means beta an order pair is a pair of two objects whose components occur in a specified order. If A and B two sets, A is belongs to A and B is belongs to B, then A comma B is called order pair with A as first and B as second component. The first point is A comma B is not equal to B comma A. And second point is A comma B is equal to C comma D if first is equal to first and second is equal to second. सो बच्चे ऑर्डर पेयर क्या चीज़ है बेटा, जैसे हमारे रोल नंबर है, फर्स्ट रोल नंबर सेकंड रोल नंबर, ठीक है, तो वो हमारे पास ऑर्डर पेयर है जैसे फर्स्ट देन सेकंड, ठीक है. बट यहाँ पे हम दो सेट्स की बात कर रहे हैं तो हम सेट के ऑर्डर पेयर बनाएंगे. जैसे ए सेट है और बी सेट है, उसका ए एलिमेंट है और उसका बी एलिमेंट है, देन वी कैन से ए कॉमा बी इज ऑर्डर पेयर. नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज़ वेरी इजी. देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है बेटा, ए इज़ 1 2 3 एंड बी इज़ 4,5. तो ए मल्टीप्लाई बी क्या बनता है बेटे, कैसे लिखना है, ए मल्टीप्लाई बी 1,4 1,5 2,4 2,5 3,4 and 3,5. Starting beta exercise 2.1 first numerical, very easy. If x over 3 plus 1 comma y minus 2 upon 3 is equal to 5 over 3 comma 1 over 3, then find x and y. अभी हमने बेटा ऊपर सेकंड प्रॉपर्टी की थी, फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट देन सेकंड इज इक्वल टू सेकंड. सो वी विल फाइंड x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1. इज वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे, if set has 3 element and B set has 3 4 5 element, then find the number of elements in A multiply B. is very simple बच्चे. A सेट में कितने एलिमेंट है 3 और B में भी हम काउंटिंग कर लेंगे बेटा कितने एलिमेंट्स हैं 3. तो नंबर ऑफ A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, नंबर ऑफ A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ B, दैट इज इक्वल टू 9. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, G is given 7 8 and H is 5 4 2. Find G multiply H and H multiply G. is very simple बच्चे. अभी मैंने ऊपर बताया कैसे मल्टीप्लाई करनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करना है बेटे. हमने फर्स्ट इज 7,5 7,4 7,2 8,5 8,4 and 8,2. Similarly, you can find beta H multiply G. Now, question number 4, which A set is 1 2 and B set is 3 4. Then find the value of A multiply B intersection 5. तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो B intersection 5 is 5. ठीक है, मतलब एम्प्टी और B सेक्शन में कॉमन क्या बनेगा, तो इसमें कॉमन क्या बनेगा बेटे, एम्प्टी ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा. Therefore A मल्टीप्लाई B इंटरसेक्शन 5, ये क्या हो गया बेटा 5. देन फिर A मल्टीप्लाई 5 इज 5. नंबर 5 बेटे, A इज इक्वल टू -1,1. फाइंड A मल्टीप्लाई A. तो बच्चे सबसे पहले A मल्टीप्लाई A फाइंड आउट करेंगे. A मल्टीप्लाई A -1,1 मल्टीप्लाई -1,1, दिस वी हैव बेटा. अब हमारे पास ये क्या आ गया, A मल्टीप्लाई A. तो अब A मल्टीप्लाई A को हमने A के साथ मल्टीप्लाई करना है. इज़ वेरी सिंपल. पहले A मल्टीप्लाई A का एलिमेंट देन A का एलिमेंट. वी कैन राइट बेटा ऑल एलिमेंट्स ऑफ A मल्टीप्लाई A एंड मल्टीप्लाई A. नंबर 6 बेटे, A मल्टीप्लाई B इज गिवन, देन फाइंड द एलिमेंट ऑफ A एंड B. जस्ट डेफिनेशन ही यूज़ करनी है बेटा और कुछ नहीं है. मीन्स फर्स्ट एलिमेंट्स हैं जो A सेट के और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो बेटा B सेट के. ठीक है,
तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है बेटे, ए बी बी, तो सेट में हमने रेपिटेशन तो करनी ही नहीं है, तो बस ए कॉमा बी बन जाएगा ए सेट में, और बी सेट में क्या बन जाएगा बेटा, एक्स कॉमा वाई। देन क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 इज वी हैव ए सेट 1 2, बी सेट 1 2 3 4, सी एंड डी सेट, वेरीफाई दिस। तो सबसे पहले बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो बी ये पड़ा है 1 2 3 4 एंड सी कितना बड़ा है बेटे 5 6, इन दोनों में कुछ कॉमन है, नो, दिस विल बी एम्प्टी। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई एम्प्टी इज एम्प्टी। नाउ राइट हैंड साइड बेटा ए मल्टीप्लाई बी, तो फर्स्ट हम ए मल्टीप्लाई बी फाइंड आउट कर लेंगे, देन ए मल्टीप्लाई सी। ठीक है, अब इन दोनों सेट में से देखो बेटा कुछ कॉमन है, तो हम देखेंगे क्लियरली वहाँ पे भी एम्प्टी होएगा, सो वी कैन से राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8, if we have a set 1 comma 2, b is 3 4, write a multiply b, we can beta how many subsets will a multiply b have, list them। तो a multiply b के जो subsets हैं वो कैसे बनते हैं, प्लीज नोट डाउन दिस बेटा, 2 raised to power n of a multiply n of b, मीन्स हमने लास्ट सेट चैप्टर में किया था बेटे 2 raised to power n, तो अब n इसके n कितने बन गए बेटा 4। ठीक है, तो ये बन गया बेटे n रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 2 डेट इज इक्वल टू 16। अब सबसेट्स लिखने हैं बेटा, तो प्लीज़ सबसेट्स कैसे लिखने हैं मैंने आपको बताया था। सबसेट जो है एक तो एम्प्टी तो बनना ही बनना है बेटा, और एक इटसेल्फ बनना ही बनना है बेटे। ठीक है, दो सबसेट तो बनने ही बनने हैं, बाकी हमने सभी बनाने हैं बेटे। सबसे पहले 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4, मतलब ओनली वन ओनली वन ओनली वन एंड ओनली वन। अब 2 बेटा, फर्स्ट 2, देन फर्स्ट एंड थर्ड, देन फर्स्ट एंड फोर्थ, राइट बेटा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या बनेगा, सेकंड थर्ड एंड सेकंड फोर्थ। ठीक है, ये अब 2 2 का हमने कंप्लीट करना है बेटे, तो लास्ट क्या बच गया इसमें, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर बेटा, नाउ ये अब 2 का सेट हो गया, अब हमने 3 का बनाना है बेटे, तो 3 का भी कैसे बनेगा बेटे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, देन फर्स्ट थर्ड फोर्थ, देन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। आपने काउंटिंग कर लेनी है बेटा, 16 के 16 सेट बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे, n of a is equal to 3, n of b is equal to 2, if the set has x comma 1 y comma 2 z comma 1 are in a multiply b, मीन्स एक a सेट और b सेट में हमारे पास मल्टीप्लाई पड़ा है बेटा, तो हमने सेट लिखना है बेटा a एंड b। तो आपको पता है बेटे फर्स्ट एलिमेंट है जो वो a सेट के हैं क्लियरली, एंड देन जो बाकी पड़े हैं बेटा डेट इज़ 1 comma 2 डेट इज़ ऑफ b सेट। देखो ये कितने एलिमेंट हैं 3, तो हमारे पास बन गए 1 2 एंड 3। जी के कितने हैं बेटा 2, देन वी हैव ओनली 2 एलिमेंट्स। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज बच्चे, a मल्टीप्लाई a हैज़ 9 एलिमेंट्स, अमंग दीज आर -1 0 एंड 0 1। ठीक है, a मल्टीप्लाई a में हमारे पास 2 एलिमेंट पड़े हैं बेटा, -1 0 एंड 0 1, तो बाकी हमने फाइंड आउट करने हैं। कितने हैं मल्टीप्लाई में 9, तो 2 पढ़े हैं बेटे, 7 हमने फाइंड आउट करने हैं। तो क्लियरली बेटा आप ध्यान से देखो इसको, a मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 9 है, तो a सेट में कितने एलिमेंट पड़े होंगे 3। अब देखो -1 0 इज बिलोंग्स टू a मल्टीप्लाई a, इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, -1 इज बिलोंग्स टू a एंड ऑल्सो 0 बिलोंग्स टू a। ऑल्सो वी हैव बेटा 0 1, तो 0 तो पहले ही बिलोंग कर रहा है, अब 1 भी बिलोंग करेगा बेटे ए को, तो 3 एलिमेंट मिल गए हमारे पास बेटा। ध्यान से देखो इसको, ऑन कंबाइनिंग दिस 2 बेटा, -1 0 एंड 1, सो वी हैव बेटा a सेट इज इक्वल टू -1 0 एंड 1, एंड लास्ट इज बेटा देन फाइंड a मल्टीप्लाई a बच्चे। अब हमारे पास a पड़ा है और a पड़ा है, a सेट आएगा हमारे पास, इन दोनों की हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी।